नमस्कार। एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। हर बार की तरह एक नए अतिथि के साथ मैं पुनः उपस्थित हुआ हूँ और आप जानते हैं हर बार अपने क्षेत्र के एक ऐसे दिग्गज हमारे बीच होते हैं, जिनके पास अनुभवों की खान होती है, भंडार होता है जिसका हम सबको लाभ प्राप्त होता है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर ओपी देवल जी, जो कि इग्नू में मीडिया डिपार्टमेंट के डायरेक्टर रह चुके हैं। लंबा आपका अनुभव है इस क्षेत्र में कि कैसे पत्रकारिता के माध्यम से, कैसे मीडिया के माध्यम से जन-जन की सुंदर सेवा की जा सकती है और शिक्षा को कैसे सब तक पहुँचाया जा सकता है। ना केवल भारतवर्ष में लेकिन विदेशों में भी आपने इस क्षेत्र में कार्य किया है और अनेक पुरस्कारों से आप सम्मानित किए जा चुके हैं। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर देवल जी का और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन है आपका। धन्यवाद, नमस्कार। मैं संक्षेप में आपकी यात्रा के बारे में जानना चाहूँगा कि मीडिया ही क्यों? और इस क्षेत्र में क्या अनुभव रहा? पहला ही प्रश्न बड़ा अच्छा सटीक पूछा कि मीडिया ही क्यों? और इसका उत्तर मेरे लिए थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन कोशिश करता हूँ। मैंने एक्चुअली पढ़ाई विज्ञान के क्षेत्र में की थी, अच्छा, साइंस एमएससी जियोलॉजी की थी। जी। लेकिन उस समय की बात है, यूँ कहिए कि 70s के अंदर जो यंग स्टूडेंट्स होते थे उनके अंदर करियर के लिए उतनी जागरूकता, उतनी चेतना, उतने अवसर उनके पास नहीं होते थे। हुँ, तो हुँ। कई बार वो जो घर वालों ने कह दिया वो आपने कर लिया, उस हिसाब से चलता था। जी। लेकिन दरअसल मेरी रुचि क्रिएटिव चीज़ों में, लिखने पढ़ने में, साहित्य में, इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा थी। और एमएससी जियोलॉजी करने के बाद इंसिडेंटली मुझे 2 नौकरियों के ऑफ़र एक साथ आए। एक डिपार्टमेंट ऑफ माइन्स एंड जियोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, जी। और दूसरी थी आकाशवाणी। अब चुनाव बड़ा मुश्किल था, लेकिन समहाउ मैंने आकाशवाणी को चुना और मैं सन 1980 से लेकर 1988 तक ऑल इंडिया रेडियो के बीकानेर और उदयपुर जी। 2 स्टेशंस पर मैंने काम किया और वहाँ से मेरी मीडिया की यात्रा शुरू हुई। हुँ, हुँ, हुँ। तो जो आपने पूछा, आज के स्टूडेंट्स को जब मैं कई बार देखता हूँ, तो बहुत अच्छा महसूस करता हूँ, बहुत खुश होता हूँ कि आज के यूथ के अंदर जी। उन्हें क्या करना है, इस बारे में काफ़ी क्लैरिटी रहती है हुँ, हुँ, हुँ। कई बार, और उनके पास अवसर भी होते हैं। विभिन्न क्षेत्रों को जानने की उनके पास अवसर होते हैं, उनके पास साधन होते हैं जिससे वो पता कर सकें कि इस क्षेत्र की क्या, इसमें क्या आवश्यकताएँ हैं, क्या जी, कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन बहरहाल, सो उस तरह से मैं आकाशवाणी में आया और उसके बाद 1988 से 1988 से मैंने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के अंदर प्रोड्यूसर के पद पर मैंने कार्य अपना शुरू किया। हमारा काम उस समय ये था, आकाशवाणी यानी कि पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग से मैं एजुकेशनल ब्रॉडकास्टिंग में आ गया। जी, जी। वहाँ बेसिकली हमारी जो टारगेट ऑडियंस थी वो हमारे स्टूडेंट्स थे। यानी हम अपने छात्रों के लिए कार्यक्रम बनाते थे, रेडियो टीवी के कार्यक्रम। हुँ, हुँ। और जो उसके अंदर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन तीनों एस्पेक्ट्स थे, अब मैं सिर्फ शिक्षा तक केंद्रित हो गया। हुँ, हुँ। लेकिन मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, मुझे टेलीविज़न जानने का मौका मिला। टेलीविज़न, एजुकेशनल टेलीविज़न क्या है, उसकी क्या बारीकियाँ हैं, किस तरह के प्रोग्राम बनाने चाहिए, क्या जी। ट्रेंड्स चल रहे और हैं। तब तो इसकी शुरुआत ही हुई रही होगी। हाँ, बिल्कुल, लेकिन उस समय हम लोग लकी थे कि बीबीसी से कई लोग ट्रेनिंग देने के लिए आए। जी। मुझे खुद को ट्रेनिंग के लिए जापान भेजा गया, मैं 2 महीने की वहाँ ट्रेनिंग करके आया। इस तरह से, क्योंकि इंस्टीट्यूशन इग्नू की भी शुरुआत थी। हुँ, हुँ। 85 में इग्नू की शुरुआत हुई थी जी, और मैंने 88 में जॉइन कर लिया था। जी। तो उस समय इंस्टीट्यूशन भी नया था, हम लोगों के लिए काम भी नया था और उसी के हिसाब से उत्साह भी काफ़ी था। हुँ, हुँ, हुँ। तो बहुत कुछ सीखा भी, बहुत कुछ किया भी, और कुल मिलाकर अब अगर आज मैं उसको असेस करूँ, हुँ। तो कुल मिलाकर संतोषप्रद रही यात्रा। बहुत सुंदर, ये तो ऐसा क्षेत्र है जो सचमुच लोगों की ब्लेसिंग्स लेने वाली है क्योंकि औरों को प्रकाश देना, जी, शिक्षा देना, इससे बेहतर कार्य तो कुछ नहीं हो सकता।
कैसा लगता है कि सब कुछ कर लिया या अभी मंज़िल और भी आगे कुछ है? देखिए, जहाँ अगर हमको ये लगने लग जाए कि हमने सब कुछ कर लिया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके सीखने की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। और वैसे भी जिस प्रकार के एजुकेशन सिस्टम में मैं काम करता हूँ, जिसे कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग कहा जाता है, हुँ, हुँ। तो वो तो जिस मूलभूत सिद्धांत पर काम करते हैं, उस सिद्धांत को कहते हैं लाइफ लॉन्ग लर्निंग, कि आपकी लाइफ लॉन्ग लर्निंग चलनी चाहिए जी। और वो शिक्षा कभी समाप्त नहीं होनी चाहिए, होती भी नहीं है। हुँ, हुँ। हम हर रोज नई नई चीजें सीखते हैं। टेक्नोलॉजी जितनी तेजी से बढ़ रही है, जी। सो उसको पकड़ पाना कई बार इतना मुश्किल होता है। और अगर आप अपने सीखने की खिड़कियां अगर आप बंद कर देंगे, हुँ, तो आप बहुत कुछ चीज़ों से वंचित रह जाएंगे। हुँ, इसलिए हुँ। सीखने की प्रक्रिया तो जारी है। और अभी भी बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं यंग लोगों से सीखता हूँ, जहाँ तक टेक्नोलॉजी का सवाल है। इवन मोबाइल के क्षेत्र में आप देखिए, आप किसी छोटे बच्चे से पूछ के देखिए, तो वो फटाफट सारी चीज़ें बता देगा। वो हमारी और हमें मदद वो कर देते हैं। जी हाँ, हमें वही करने में काफ़ी समय लगता है। जी, जी। दूसरी चीज़ ये है कि धीरे-धीरे शिक्षा और संचार, हुँ, दोनों चीज़ों में काफ़ी बदलाव आ रहे हैं। और ये जो पिछला दौर महामारी का गुज़रा है, इसके बाद तो परिवर्तन इतनी तेज़ी से हुए हैं, जी। क्योंकि ये जो 1-2 साल का पीरियड था, इसने पूरी तरह से हिला दिया है। हुँ, और अब सबको ये लगने लग गया है कि भई हमें कुछ इस तरह की चीज़ों को सुनिश्चित करना होगा कि अगर फ़ेस टू फ़ेस टीचिंग ना हो, जी। अगर क्लासरूम में जाना संभव ना हो, हुँ, तो किस प्रकार पढ़ाई को, शिक्षा को जारी रखा जा सके। बिल्कुल। और उसी दिशा में अब नए-नए प्रयोग हैं और इन्हीं नए प्रयोगों को सीखना हम जारी रखते हैं। हुँ, हर दिन कुछ न कुछ नया सीखते हैं बिल्कुल। और इस बात की कोशिश करते हैं कि किस तरह हम अधिक से अधिक छात्रों तक पहुंच सकें और टू वे कम्युनिकेशन हो सके। हुँ, हुँ, हुँ। देखिए, हमने जिस दौर से शुरू किया था, रेडियो और टेलीविज़न के दौर से, तो उस समय शिक्षा के अंदर जो मूलभूत एक दिक्कत आती थी, वो ये था कि प्रसारण का माध्यम जो है, वो एक पक्षीय है, जी। वन वे कम्युनिकेशन हुँ, है। हुँ, हुँ, वहाँ से वापस कुछ पूछने की या टू वे कम्युनिकेशन की गुंजाइश बहुत कम होती है। हालाँकि अब फ़ोन इन और बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हो गई हैं, हुँ। लेकिन मैं उस समय की बात कर रहा हूँ। और शिक्षा के अंदर ये टू वे कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। जी, जी, क्लैरिटी अगर मिल पाती है देन एंड स्टूडेंट्स को। देयर स्टूडेंट की समस्याओं को या उसकी उसकी जो भी उसके संशय हैं, उसके दिमाग में उसका निराकरण आप तुरंत कर देते हैं, जी, जी, तो नथिंग लाइक दैट। बात तो सही इसलिए ये ये प्रयास है। और जी। ये यात्रा अभी जारी है तो लाइफ और लॉन्ग डेफ़िनिटली लर्निंग वाली कंटिन्यू बात रहेगी। आपने कही, सचमुच ये तो हर क्षेत्र के लिए बहुत-बहुत ज़रूरी है। शिक्षा के साथ क्या कभी ऐसा लगा कि जो नैतिक मूल्य हैं, आध्यात्म है, वो कहीं थोड़ा आज के दौर में पीछे छूटते जा रहे हैं और उनकी आज नितांत आवश्यकता है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। और वैल्यू एजुकेशन की इतनी आवश्यकता है, जितनी शायद पहले कभी नहीं रही होगी, क्योंकि जिस तरह हम मूल्यों का पतन या ह्रास देखते हैं, हुँ, हुँ। तो लगता है कि इस समय अध्यात्म की, वैल्यू एजुकेशन की सबसे अधिक आवश्यकता है। दूसरी चीज़ ये कि जिस प्रकार के वातावरण में, जिस प्रकार के माहौल में हम जी रहे हैं, जिसे हम कहते हैं कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, जी। जो कॉम्पिटिटिवनेस हुँ, हुँ। न सिर्फ छात्रों के बीच है, बल्कि जो लोग काम कर रहे हैं उनके बीच है, आपस में, कंपनियों के बीच है। हर चीज़ एक-दूसरे से कम्पीट कर रहा है और वन अपमैनशिप का दौर है कि मैं कैसे दूसरे से ऊपर उठ जाऊँ। हुँ, हुँ। हेल्दी कॉम्पिटिशन का जहाँ तक सवाल है, आप उठने की कोशिश करें अपने प्रयासों से, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप ये प्रयास करते हैं कि दूसरे को गिराकर आप ऊपर उठें, तो यहाँ आपको फिर नैतिक मूल्यों की आवश्यकता होती है और हुँ, वो फिर आपको तरह-तरह के टेंशन, एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस में डालती है ये चीज़ें। और ये 3 ऐसे शब्द हैं जो आज न सिर्फ़ युवा वर्ग, न सिर्फ़ जो मिडल एज्ड पर्सन हैं वो, बल्कि यंग लोग भी आज इन 3 चीज़ों से जूझ रहे हैं। जी। और इन तीनों के निराकरण में, इन तीनों को काफ़ी हद तक कम करने के अंदर अध्यात्म बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। हुँ, हुँ। आप अभी
मेरे अपने बारे में पूछ रहे थे, मैं यहाँ एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा। देखिए, कई बार जो परिवार के मूल्य हैं, उसका भी बहुत असर पड़ता है। मैंने अपने बचपन में अपनी दादी जी से बहुत भक्ति के से रिलेटेड चीज़ें सुनी, कहानियाँ सुनी, हुँ, भजन सुने। तो आपके अंदर अगर शुरुआत से आपको वो माहौल मिले, तो अपने आप से आपके अंदर कुछ सद्प्रवृत्तियाँ, कुछ अच्छी चीज़ें जन्म ले लेती हैं। जी, जी। तो आज के युग में इन चीज़ों की बहुत सख्त आवश्यकता है। न सिर्फ हमारी शिक्षा व्यवस्था इसको सुनिश्चित करे हुँ, हुँ। कि ये वैल्यू एजुकेशन हमारे छात्रों तक पहुँचे, बल्कि हर एक परिवार की ज़िम्मेदारी है कि अपने बच्चों को आप इस तरह की शिक्षा दें कि वो आपसे कुछ सीख सकें और फिर अपनी ज़िंदगी में उतार सकें। बिल्कुल। देखिए, अगर परिवार वाले उसको कहेंगे कि बेटा बोल दो कि मैं घर पे नहीं हूँ, हुँ, तो हुँ। उस पे क्या असर पड़ेगा? वो निश्चित है, वो उन्हीं वैल्यूज़ को लेकर आगे बढ़ेगा। जी, जी, जी। तो ये माता-पिता की, अन्य परिवार वालों की भी उतनी ही ज़िम्मेदारी है, हुँ, हुँ। जितनी कि शिक्षा व्यवस्था की या सरकार की। बिल्कुल, मतलब ये एक बचपन से ही बच्चों के जी जीवन हाँ। में आए और यदि हमारी शिक्षा प्रणाली में इसका एक सुंदर क्या कहें कि स्थान बन जाए तो सचमुच बहुत मदद हो जी हाँ। सकेगी। क्या लगता है कि इग्नू ने इस क्षेत्र में प्रयास किया जब आप वहाँ कार्य कर रहे थे तो, कि लोगों तक कुछ नैतिक मूल्यों की बातें पहुँचे, लोगों की प्रतिक्रिया कैसी थी और साथ ही इसमें कहाँ तक सफलता मिल पाई यदि इस क्षेत्र में कार्य किया गया तो? देखिए, चूँकि मैं जहाँ तक मेरे अपने विषय का सवाल है, तो उसमें हमारे जो कोर्सेज़ हैं, उनमें अलग से कोई कोर्स या पेपर तो इस विषय पर नहीं है। जी। लेकिन मीडिया के अंदर, जिसको कहते हैं एथिक्स ऑफ मीडिया, वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो उसका समावेश हमारे हर प्रोग्राम में होता है, जैसे कि हमारे कई डिप्लोमा प्रोग्राम हैं या एमए का जो कोर्स है, तो उसमें इन एथिकल चीज़ों, एथिकल वैल्यूज़ के ऊपर हुँ, चर्चा होती है। उसकी पाठ्य सामग्री भी तैयार की है हम लोगों ने, और उसको प्रायोगिक माध्यम में जब हम अपने स्टूडेंट्स को प्रायोगिक माध्यम से शिक्षित करते हैं, तब भी हम उन बातों की जानकारी देते हैं, और मेरे ख्याल से उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। लेकिन ये अलग चीज़ है कि जो हम उनको कई बार शिक्षण संस्थान स्टूडेंट्स को सिखाकर भेजते हैं, हुँ। लेकिन जब वो मार्केट में, जब वो जॉब के लिए जाते हैं जी। और शायद कई बार हमसे मिलते हैं, तो वापस आके कहते हैं कि सर, आपने जो सिखाया वो तो बहुत कुछ काम नहीं आ रहा है। तो कई बार चीज़ों को उन्हें अनलर्न करना पड़ता है या रीलर्न करना पड़ता है, अपने आप को उस माहौल में ढालने के लिए जी। कि जहाँ वो काम कर रहे हैं, वो उनसे क्या अपेक्षाएँ रखते हैं। हुँ, और हुँ। जैसा आप जानते हैं कि आजकल जिस तरह प्रिंट मीडिया या चैनल्स, टेलीविज़न, रेडियो की चैनल्स, उसमें किस तरह की चीज़ें हैं कि कई बार हुँ। आप चाहते हुए भी वो सब कुछ नहीं कर पाते हैं जो कि आपने सीखा था, जी। बल्कि आपको वो करना पड़ता है जो आपसे कहा जा रहा है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि आपको मजबूर किया जा रहा है कि अगर आपकी नौकरी करनी है, जी। तो आपको ये सब कुछ करना होगा। तब तो व्यक्ति के मन में फिर या स्टूडेंट्स के मन में फिर एक बात आ जाती है कि फिर ये जो मूल्यों की बात है वो किताबों तक ही ठीक हैं, अब वो आज प्रैक्टिकल लाइफ में उसके साथ नहीं जिया जा सकता। तो यहाँ आप क्या कहेंगे या अपने स्टूडेंट्स को फिर यहाँ आप क्या एक राह दिखाते हैं कि ये एक जो दोराहे पे आके खड़े हो जाते हैं कि ये चुनें या ये चुनें, क्या किया जाए? बिल्कुल ठीक कहा आपने। और देखिए, कई बार उनके दिमाग में इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं कि ये सब तो बेकार है। हुँ, हुँ। लेकिन वहाँ पर हम उनको अपने एक्सपीरियंस शेयर करके बता सकते हैं कि कौन-सी चीज़ आपको लॉन्ग रन में प्रॉफ़िट देने वाली है, जी। या आपके व्यक्तित्व में, आपके व्यक्तित्व के विकास में, आपके परिवार को एक सही दिशा में ले जाने में कौन-सी चीज़ें हैं जो आपका लंबे समय तक साथ देंगी। हुँ, हुँ। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो तात्कालिक होती हैं और वो क्षणिक आपको सुख देती हैं, कुछ आप वो चीज़ें प्राप्त करने के लिए कुछ भी उपाय कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग रन में जाकर जो चीज़ें आपको एक संतुष्टि और सुकून प्रदान करती हैं, वो वैल्यू एजुकेशन में है, वो हुँ। अध्यात्म में है, वो उनको सिखाना मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है, क्योंकि थोड़े से एक्सपीरियंस के बाद उन्हें भी लगने लगता है कि नहीं, कहीं न कहीं इन चीज़ों की आवश्यकता है। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मीडिया का अब ये सबसे बड़ा दायित्व है, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि किस तरह से वो अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, अपनी सूचनाओं के माध्यम से
वो इस तरह का माहौल पैदा करे कि एक पॉजिटिविटी की भावना विकसित हो, जी। एक जो एक सोच है उसके अंदर बदलाव आए, हुँ, हुँ। और हम अ, जिस तरह के समाचारों में या जिस तरह के कार्यक्रमों में हर दिन उनको देखकर अपने आप को बहुत उस तरह का महसूस करते हैं, वो ना हो, हुँ, हुँ। बल्कि एक नई ऊर्जा मिले, एक चेतना मिले, बिल्कुल। अच्छाई की तरफ हमको ले जाए, मतलब इस तरह पॉज़िटिविटी की की एक या कोशिश होनी चाहिए और कोशिश होनी प्रयास चाहिए। ज़रूर हो हाँ, क्योंकि यही जीवन है जैसे आपने कहा लॉन्ग हाँ, टर्म में तो यही चीज़ें बिल्कुल। व्यक्ति के काम आती हैं। आप ब्रह्मा कुमारी इस संस्थान में आए हैं सर हेडक्वार्टर्स में। यहाँ जो शिक्षा दी जा रही है, अध्यात्म की शिक्षा है, जीवन मूल्यों की शिक्षा है क्या लगता है क्या ये शिक्षा, ये मूल्य सबके जीवन में, मीडिया में, संसार में आ जाए तो संसार का हाल बदल सकता है? संसार स्वर्णिम हो सकता है। मैं जिस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए अभी आया हुआ हूँ, उसका विषय इतना सही और सटीक है इस समय के लिए, उसमें इन्हीं चीज़ों पर हम पिछले 3 दिनों से चर्चा कर रहे हैं, और देश के विभिन्न भागों से आए हुए विद्वान इस बात पर अपने वक्तव्य रख रहे हैं, और बहुत ही सारगर्भित चीज़ें हमको सुनने को मिल रही हैं जी। कि किस तरह से हम मीडिया को उस दिशा में ले जाएँ, जहाँ की वो भारत की उन्नति में, इंसान की उन्नति में, इंसान को इंसान बनाने में योगदान दे, न कि एक इस तरह का माहौल पैदा करे कि जिसमें एक तो उस तरह का कट थ्रोट कॉम्पिटिशन हो, या सिर्फ हिंसा, वायलेंस और इस तरह की दूसरी चीज़ों के बारे में बताकर जी। उसको उस दिशा में न ले जाकर किस तरह से उसको लाया जाए। तो इन चीज़ों का यहाँ आकर और इस वातावरण में स्पेशली रहते रहकर और फिर इनके बारे में चर्चा करना अपने आप में एक नया एक्सपीरियंस देता है। हर एक को ये लगता है कि इसकी कितनी आवश्यकता है, और वो चीज़ें वो यहाँ से साथ लेकर जाता है। और मैं कहता हूँ कि अगर जो यहाँ से व्यक्ति साथ लेकर जाता है, अगर उसका 10% या 15% भी वो अपने जीवन में उतार ले, जी। या अपने कार्यक्षेत्र में अपना ले, या जिन लोगों से वो संपर्क में है उन तक पहुँचाने की कोशिश करे, तो समाज का नक्शा बदल सकता है। बिल्कुल, मतलब दीप से दीप ही प्रज्वलित जी हाँ, होंगे, एक ही जी दीप हाँ। जलाकर चल रहे हाँ, हैं, तो चलिए थोड़ी मात्रा में सही लेकिन जलाते चलें, प्रकाश हाँ। फैलाते चलें। आप क्या लेकर जा रहे हैं सर आप अपने लिए कि मैं अब यहाँ से जाकर ये करूँगा और ये प्रकाश दूसरों को दूँगा? देखिए, मैं जैसा आपने कहा कि अपने अगर अपने विषय की बात करूँ, तो अपने विषय में निश्चित रूप से मैं ये कोशिश करूँगा कि किस तरह से हम विद्यार्थियों को एक खबर को पॉज़िटिव बनाने के तरीकों पर हम चर्चा करें, जी। कि सेम खबर को किस तरह विभिन्न ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। हुँ। किसी भी एक कार्यक्रम को किस तरह अलग-अलग तरीकों से दिखाया जा सकता है, उन्हीं शब्दों को अलग तरीके से बुन देने से, या उन्हीं शब्दों को अलग टोन में बोल देने से आपका प्रोग्राम अलग हो सकता है। हुँ। आप एक अलग पॉज़िटिविटी की इमेज क्रिएट कर सकते हैं। जी। तो ये तो हुआ मेरे व्यावसायिक स्तर पर जो मैं करना चाहूँगा। हुँ, हुँ। पर्सनल स्तर पर डेफ़िनेटली जो मुझे राजयोग के बारे में जो भी कुछ थोड़ा बहुत सीखने को मिला है, मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि आजकल देखिए इस तरह का माहौल है कि ये चीज़ें विज्ञान भी इनको एक्सेप्ट कर रहा है। आप किसी भी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाइए, एलोपैथी की मेडिसिन वाले के पास जाइए, तो वो हुँ, ये कहेगा, "ठीक है, मैं दवा आपको दे रहा हूँ, लेकिन अपना स्ट्रेस और टेंशन कम करने के लिए कुछ योग कीजिए, कुछ ऐसी चीज़ें अपनाइए।" जी, जी। तो ये चीज़ें आजकल वैज्ञानिक स्तर पर भी सटीक और खरी उतर रही हैं, इसलिए हमें चाहिए कि इनको अपनाएँ, अपना जीवन शैली जो है उसमें इसको लेकर आएँ, हुँ, हुँ। ताकि इससे हमको अपने स्वास्थ्य के ऊपर लाभ मिल सके। स्वास्थ्य और आपका दिमाग जो है वो दोनों एक संतुलन में रहें, और एक अच्छी दिशा में आप आगे बढ़ें। बिल्कुल, मतलब ये समय की एक माँग ही हो गई है कि चाहे कोई किसी भी क्षेत्र में है, आज ध्यान को, योग को और आध्यात्म को जीवन में अपनाना ही होगा। विज्ञान भी इस बात के लिए प्रेरित कर रहा है, यदि बिल्कुल। स्वस्थ रहना है, हुँ। जीवन में आगे बढ़ना है तो इसे अपनाएँ, तो ज़रूर जीवन में इसे स्वीकार करते चलें। ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में क्या आप राय रखते हैं सर? जो ये कार्य कर रही हैं, एक सुंदर उद्देश्य है कि हम पूरे भारतवर्ष को स्वर्णिम बनाएँ, विश्व को स्वर्णिम बनाएँ। और जो बापू गांधी जी का स्वप्न था राम राज्य का वो साकार हो। क्या कहेंगे ब्रह्मा कुमारी इसके इस सुंदर संकल्प के बारे में? देखिए, ब्रह्म कुमारी के कैंपस में आने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति
प्रभावित हुए बिना यहाँ से जा सकता है। मैं इससे पूर्व भी एक बार यहाँ आ चुका हूँ और मैं पूरी तरह से जो आप लोग काम कर रहे हैं, उसके प्रति मैं मेरे लिए मेरे मन में बहुत श्रद्धा है, बहुत आदर है और मुझे लगता है कि कैसे इस काम को और आगे बढ़ाया जाए, किस तरह आप इसको और आगे बढ़ाएँ। हालाँकि किसी संस्थान के पास इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर या इस तरह की सुविधाएँ होना बहुत कम देखा गया है। लेकिन जिस तरह की चीज़ें आपके पास हैं, उनका अधिक से अधिक उपयोग करते हुए कैसे हम इसको तीव्र गति से आगे समाज में फैलाएँ। हुँ, हुँ। निश्चित रूप से अगर इस तरह की संस्थाएँ अपने इस मंतव्य के साथ समाज में कदम रखें कि हमको कुछ न कुछ अच्छा करना है, तो धीरे-धीरे डेफ़िनेटली हमारा स्तर जो है ऊँचा उठेगा, समाज बदलेगा और जिन चीज़ों को हम बदलने की सालों से कोशिश कर रहे हैं, जी। वो इस तरह के प्रयासों से ज़रूर होंगी। तो मेरा पूरी-पूरी मेरी श्रद्धा और मेरा समर्थन है, जो भी कार्य ब्रह्म कुमारीज़ के अंदर यहाँ किया जा रहा है और मैं आशा करता हूँ कि मैं इससे जुड़ूँ और मैं आगे भी इसके अंदर जो कुछ अपना योगदान दे सकता हूँ, जी। वो दूँ। बिल्कुल, क्योंकि सर्व के सहयोग से ही तो सुखमय संसार होगा जी, सर, तो इसमें सभी की, आपकी, सारे स्टूडेंट्स की और सारी जो वर्ग हैं, सभी की आवश्यकता है। सर चलते-चलते हमारे दर्शकों को अपने जीवन की पूरी निचोड़, अनुभव का सार, यदि मैं कहूँ 3 शब्दों में, यदि वो अपने क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं, तो 3 शब्द सूत्र वाक्य के रूप में क्या होंगे? अगर आपको अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, अपने ध्येय को न छोड़ें, आकाश की ऊँचाई पर देखें, लेकिन ज़मीन से, जड़ों से जुड़कर रहें। जब आप दूसरे को कुछ देते हैं या दूसरे को कुछ सुख पहुँचाते हैं, तब सबसे ज़्यादा आप खुद खुश होते हैं, खुद अंदर से अच्छा महसूस करते हैं। इस चीज़ को कायम रखें और दूसरों को भी इसमें लेकर आएँ। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत ही सुंदर और गहन बातें हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ की है। निश्चित रूप से इस पर चिंतन करेंगे और इन मूल्यों की ओर, अध्यात्म की ओर आगे बढ़ेंगे। आप यहाँ आए, हमसे बातें की, इसके लिए दिल से आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। ओम धन्यवाद शांति। आपका। मित्रों, आप थे डॉक्टर ओपी देवल जी, जिन्होंने अपने जीवन के सुंदर सार रूप में जो बातें हमारे सामने रखी हैं, अनुभव की बातें, जो हमेशा मैं आपके साथ कहता हूँ कि हमारे जो दिग्गज आते हैं, अपने क्षेत्र के महारथी आते हैं, जिन्होंने धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए हैं, लेकिन कर्म क्षेत्र पर बहुत ही कर्मठता के साथ कर्म किया है। उनके अनुभव जब हमें प्राप्त होते हैं, तो अभी हम यंग एज में हैं या बचपन में हैं या जिस भी क्षेत्र में हैं, जिस भी आयु वर्ग में हैं, इन अनुभवों से लाभ लेते हुए हम आगे से आगे बढ़ सकते हैं। और सार रूप में जो बातें निकल कर आई हैं मित्रों, वो यही कि यदि अध्यात्म को, मूल्यों को जीवन में शामिल किया जाए, तो जीवन सफलता की ओर आगे बढ़ता चलता है और हमें भी आत्मसंतोष प्राप्त होता है। तो इन्हें ज़रूर अपने जीवन में शामिल कीजिएगा और आगे से आगे बढ़ते चलिएगा। नमस्कार।